हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैंने नहा धो के पूजा है जो है कर लिया है। और यहाँ पे कुछ शाम के चावल बचे हुए थे, तो सोच रही थी इन्हीं का कुछ कर लेते हैं जिससे कि मैं खा सकूँ। और दीदी भाई तो थे नहीं, मुझे ही अकेले खाना था। और यहाँ पे रखी थी शाम की सब्ज़ी। और आप लोग ये नहीं सोचिए कि शामी का खाना है सब कुछ, नहीं। मैंने सुबह भी बनाया। मैंने यहाँ पे बनाया है रोटी और लौकी की सब्ज़ी। मम्मी के लिए दलिया बनाया था, तो मम्मी ने दूध दलिया खाया है। और उसी दलिया के कढ़ाई में ही मैं सोच रही थी कि अपने जो है ये चावल को फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ, क्योंकि सिंपल चावल तो खा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है शाम के चावल थे। हमने कहा इतने सारे चावल है तो क्यों फेंके जाए, अगर थोड़े बड़े होते तो फेंक दिया जाता। फिर मैंने इनमें कुछ जुगाड़ लगाया। और यूँ भी यहाँ पे देखो सारे चावल जो है बर्बाद करने में लगी हुई थी। वो बहुत सारे चावल ले के उठा के फेंक दे रही थी, तो उसको भी पकड़ना था। यहाँ पे मैंने डाल दिया था घी कढ़ाई में, क्योंकि तेल मैंने नहीं डाला था। ये हमने डाला था यहाँ पे घी। उसके बाद जीरा और प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर सब कुछ मैंने कट करके रखा हुआ था, तो वही सब कुछ मैं अच्छे से डाल देती हूँ। और अगर चावल को कुछ नमकीन सा बना लिया जाए तो वो ताज़े भी हो जाएंगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। तो सारे चावल मैं ख़त्म भी कर सकती हूँ। वैसे मैं इतने खा नहीं पाई थी, बट मैंने काफ़ी चावल खाया था जो है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है। इनको थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी और मिर्च पाउडर। बस इतना ही डालेंगे। मैंने ज़्यादा जो है मिर्च नहीं डाली थी। मैंने सोचा था शायद यूवी भी खाए तो फिर वो खा नहीं पाएगी, तो मैंने हल्का ही खाया बट डाला था, बट उसने नहीं खाया क्योंकि उसके मुंह में छाले पड़े हुए थे। फिर उसने खाया नहीं, तो उसने दूध दलिया खाया था। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हल्का सा नमक, जिससे कि जो है ज़्यादा ना हो जाए। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। किसी को धीमा पसंद है, क्योंकि किसी को तेज़ पसंद है, तो मेरे को तो तेज़ पसंद है। और यहाँ पे जो है ये ब्लॉग वीडियो काफ़ी दिन का है, यानी कि 1 हफ्ते हो गए जब मैं गांव में थी, जब का शूट करके मैंने रखा हुआ था। अभी तो फ़िलहाल मैं गांव में नहीं हूँ, मैं आ गई हूँ अपने मायके और ससुराल में आ गई हूँ। सॉरी, मैं अभी इस समय ससुराल में हूँ जब मैं वीडियो के एडिट कर रही हूँ। और 2-3 दिन हो गया मुझे आए हुए, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो एडिट कर सकूँ। और वही जो है वीडियो लेट आ रही है मेरी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। और यहाँ पे ये भी नहा धो करके सो गई थी। दोपहर का 2 बज रहा था जब मैं खाना लेकर के बैठी हुई थी। मैंने यहाँ पे ली है शाम की सब्ज़ी गरम करके, फ्राइड राइस जिसको कोई कहेगा शाम का है। और यहाँ पे मैंने 2 रोटी ले रखी है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का 4:30 बज रहा है। हमने सुबह बनाया था फ्राइड राइस, तो वही मैंने आप सभी को दिखाया था। खाना पूरा बनाया था, बट अपने लिए मैंने फ्राइड राइस बनाया हुआ था। और यहाँ पे आज मैं थोड़ा रेडी स्टेडी आप सभी को दिखाई दे रही होंगी, और कुछ अलग ही कपड़े में दिखाई दे रही हूँ। तो कपड़े मेरे कुछ ये हैं, यानी कि मेरी खुद की जो है आज से ये शायद 3-4 साल पुरानी टॉप है मेरी, जो कि मैंने बांदा से लिया था जब हम बाहर पढ़ाई करते थे हमारी दीदी। तो मैं वहीं रहा करती थी, तब मेरी दीदी ने इसको लिवाया था। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आज इसे पहनी हूँ, यानी कि पूरे 2.5 साल बाद पहनी हूँ ये वाले कपड़े। और शादी के पहले हमारा लुक कुछ इसी तरीके का रहा करता था। बस अब थोड़ा जो है सिंदूर, माथे में बिंदी, हाथों में चूड़ी है, बाकी तो यही रहता था। और शादी के पहले मैं अधिकतर यही हेयर स्टाइल जो है किया करती थी। ठीक है, ये वाली ऐसे यहाँ पे ऐसे जूड़ा बना लिया करती थी, जो ये मैंने बना के रखा है। और इस तरह मैं ओपन, आधे बाल में ओपन रखती थी। और अधिकतर हम लोग जीन्स टॉप ही पहनते थे। शायद हमारे पास कुर्ती थी ही नहीं। टी शर्ट, लोअर, शॉर्ट, यही सब कुछ हमारे पास रहा करता था। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मेरी मम्मी की माँ, और उसकी बड़ी बहन आ गई थी। यहाँ पे जो ये बैठी हैं ब्लू साड़ी में हल्का, तो वो मम्मी की माँ है। और उधर उनकी बड़ी बहन यानी कि उनकी दीदी है। बाकी जो है तो पड़ोस की लेडीज़ बैठी हुई हैं। और यहाँ पे सारे लोग मम्मी को देखने आए थे, बातें कर रहे थे अपनी अपनी। तो देखना आना जाना तो बना रहता है, बहुत से गेस्ट आ रहे हैं जब से मम्मी को ऑपरेशन हुआ। और यहाँ पे यूवी भी आ गई थी, तो वो भी गोदी कर रही थी, तो उसको लेके रखा हुआ था। और शादी के पहले की लाइफ कुछ और
ही होती है। शादी के पहले हमारा यही लुक रहता था, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया। ये मेरे पहले के कपड़े हैं। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, शाम का 6:30 बज रहा था। लाइट थी नहीं, इन्वर्टर से फ़ैन चल रहा था। उस वाले रूम में कोई नहीं था तो मैंने बंद कर दिया था। यूँ मुझे बोल रही थी मम्मा गोदी ले लो, तो फिर उसको मैं गोदी में लेकर के बाहर गई, क्योंकि उसको भभूति खाना था। वो भभूति बहुत ज़्यादा खाती है, तो बाहर रखी थी, तो फिर मैं उसको वहीं पे लेके गई थी। फिर उसको खिलाया था, क्योंकि वो माता जी में जा रही थी, तो वहाँ पे दीपक उपक जल रहे थे, तो लग रहा था कहीं पकड़ ना ले दीपक को। और मैं यहाँ पे उसका फ़ीवर जो है चेक कर रही थी, क्योंकि उसे आ रहा है फ़ीवर। और अभी मैं ससुराल में हूँ, तो अभी भी उसको ठीक नहीं है, दवा ववा कराया है, तो उसको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। धीरे धीरे आराम मिल ही जाएगा। और आप लोग को मेरे मायके की वीडियो बहुत ही अच्छा लगा करते थे, तो आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करना। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ 6 मिनट का है। मुझे आपका सिर्फ 6 मिनट समय चाहिए। और अब तो शादी हो गई, तो अब तो ये कुर्ती सलवार फ्रॉक ये तो हमारी लाइफ ही बन गई है। ऐसा लगता है कभी अब जीन्स टॉप पहनेंगे कि नहीं। देखिए, शादी के पहले की बात दूसरी होती है, शादी के बाद की बात दूसरी होती है। तो यहाँ पे वो भभूति मांग रही थी, तो मैं यूवी को भभूति दे रही थी खाने के लिए। मैंने कहा लो खा लो, तुम्हारा बुखार भी ठीक हो जाएगा, माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी। और अभी वो नानी माँ को, नानू को, सबको बहुत मिस करती है। पायल मम्मा को, हर किसी को मिस करती है। यहाँ पे अपने बाबा जी को वो नानू कह के बुलाती है, दादी को दादी ही कहती है। बाकी और जिसको देखती है तो मामा दीदी ऐसे बोलती है, तो उसको नानी की ही गाँव की याद आती है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, बाय।